Welcome to the Pips Finder. Trade wisely, grow steadily. अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर गोल्ड वीकली एनालिसिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और लास्ट वीक आप लोगों का अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। जिन लोगों ने मेरे लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस की वीडियो को अंडरस्टैंड किया होगा और थ्रू आउट द वीक फॉलो किया होगा, तो वो एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने में कामयाब हुए होंगे। इसी तरह आने वाले वीक के लिए हम इस वीडियो के अंदर गोल्ड के चार्ट पर वीकली एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और वो चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि जिन पर हम नेक्स्ट वीक केयरफुल रहकर या उस डायरेक्शन को जानने की कोशिश करेंगे कि जिस डायरेक्शन को हम फॉलो करके अपने आने वाले वीक को भी प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो लिहाजा इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा और कहीं भी कुछ भी मिस मत कीजिएगा, ताकि कंप्लीट जानकारी आप तक पहुंच सके और आप अपने आने वाले वीक को भी प्रॉफिटेबल बना सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर पर। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर को हम गौर से देखें तो आने वाला वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ यूएस के इन्फ्लेशन का डेटा आ रहा है और ये डेटा बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट कर सकता है गोल्ड के चार्ट पर और रेस्ट ऑफ द इकोनॉमिकल कंडीशंस पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो फेड है वो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ नहीं कर रहा। पॉवल की 12 बातों में ये देखने को मिला है कि वो इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज़ नहीं करना चाहते, बट जिस वजह से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया गया था वो मेन वजह जो थी वो इन्फ्लेशन थी। और अब इन्फ्लेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने टारगेट्स की तरफ कंप्लीट आना शुरू हो चुकी है। अगर हम लास्ट मंथ की इन्फ्लेशन की डेटा की बात करें तो ईयरली जो है वो 2.4 हमारे पास इन्फ्लेशन का डेटा आया था, ठीक है, जो कि बहुत ही करीब है 2% के। आइडली जो सिचुएशन होती है इन्फ्लेशन की वो 1.5% से 2% के दरमियान होती है। तो अभी जो यूएस का इन्फ्लेशन चल रहा है, जो लास्ट वीक डेटा था वो 2.4 था। अब ये डिपेंड करेगा कि इस मंथ जो ये डेटा अनाउंस करते हैं क्या वो भी डिक्रीज़ होता है या मेंटेन रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी हमारे लिए, जो कि ट्यूसडे वाले दिन आ रही है, ठीक है, ट्यूसडे वाले दिन। इसके बाद वेडनेसडे वाले दिन भी इन्फ्लेशन का डेटा है, बट ये कंज्यूमर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर एंड पर, मैन्युफैक्चरिंग एंड पर जो इन्फ्लेशन हुई है उसके हवाले से ये डेटा होगा। और थर्सडे वाले दिन हमारे पास कोर रिटेल सेल्स का डेटा है एंड उसके साथ एक जो हर हफ्ते न्यूज़ होती है थर्सडे, एवरी थर्सडे, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की, वो डेटा भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट वीक अगर देखा जाए तो न्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। तो अब चलिए बढ़ते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और वहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि चार्ट्स पर क्या मामलात हैं। सबसे पहले हम एक दफ़ा वीकली को विज़िट करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप आते हैं तो अगर आपको याद हो कि मैंने लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस में आप लोगों को एक बात कही थी कि वीकली चार्ट जो है वो बाइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस कैंडल के 50% से ऊपर इस कैंडल की क्लोजिंग थी, तो इस वजह से लग रहा था कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट वीक बाय की फेवर में रहेगी। तो आपने देखा कि जो हमारा लास्ट वीक क्लोज हुआ है आफ्टर वीकली एनालिसिस, वो बुलिश एक डोजी क्लोज की है, ठीक है। उसने कंप्लीट रिजेक्शन डाउन साइड थी और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो एक बुलिश डोजी उसने क्लोजिंग दी है। वेरी मच चांसेस के मार्केट इस हाई को, जो कि 33.95 94 के पास है, इस हाई को लिक्विडेट कर सकती है और ब्रेक भी कर सकती है। नेक्स्ट वीक की जो कैंडल है वो चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो इस हाई से ऊपर क्लोजिंग भी दे सकती है, वरना विक लगाकर मार्केट इसके अंदर भी क्लोजिंग दे सकती है। तो ये हम वीकली चार्ट पर सिर्फ और सिर्फ कैंडल को प्रिडिक्ट करेंगे, जो कि अभी तक तो बुलिश सिनेरियो में ही बता रही है। जाहिर सी बात है कि मार्केट जब इस लिक्विडिटी को लेने आएगी तो मार्केट प्राइसेस जो हैं वो अपसाइड पर एक वीकली चार्ट पर आपको एक विक प्रिंट होती हुई नज़र आएगी। अब डिपेंड ये करता है कि क्या मार्केट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज करने में कामयाब हो पाएगी इस तरह, या फिर मार्केट जो है वो कुछ इस तरह का मामला करने करेगी कि मार्केट जो है वो अगर डाउन बार क्लोज करती है और यहाँ से इस तरह विक लगा सकती है, ठीक है। तो ये दो पॉसिबल कैंडल्स
जो हैं वो बन सकती हैं आपके वीकली चार्ट पर। लेकिन जो एक चीज़ मैंडेटरी है, वो मैंडेटरी ये है कि इस हाई से ऊपर विक का लगना ज़रूरी है, ठीक है? तो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि ये हाई जो है, यहाँ तक प्राइसेस नेक्स्ट वीक जा सकती हैं। क्या इस हाई को सस्टेन कर पाएंगी या नहीं, ये फिर डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरह के मूवमेंट के साथ इस हाई की तरफ रीच आउट हुई हैं और छोटे टाइम फ्रेम ने किस तरह का प्राइस एक्शन बिल्ड किया है। तो वीकली हमें बाय साइड की डायरेक्शन बता रहा है जब तक इस हाई के ऊपर विक नहीं लग जाती। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम डेली के टाइम फ्रेम पर। अगर डेली के टाइम फ्रेम पर आते हैं तो यहाँ भी लास्ट वीक जो मैंने एनालिसिस किए थे और आप लोगों को बताया था कि जब तक इस सपोर्ट से नीचे कैंडल क्लोज नहीं होती, हम बाय साइड को ही जो है वो प्रायोरिटी देंगे। और अगर इस सपोर्ट से नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर हम सेलिंग की तरफ जा सकते हैं और इन इक्वल लोस को ग्रैब कर सकते हैं। तो आपने देखा कि मार्केट ने इससे नीचे क्लोजिंग नहीं दी और मार्केट बाय साइड की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दिया और उसने जो फर्स्ट आपके पास या सेकंड आप कह लें कि लिक्विडिटी एरिया था, मार्केट ने उस लिक्विडिटी को ऑन फ्राइडे जो है वो ग्रैब किया। जो लोग हमारे साथ लाइव स्ट्रीम सेशंस में थे तो वो लोग तो बचे रहे होंगे सेलिंग करने से, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर सेलिंग कर रहे थे इन 1 आवर और 4 आवर के टाइम फ्रेम में। तो आई थिंक सो जो लोग फ्राइडे वाले दिन हमारे साथ थे, उन्हें एटलीस्ट अगर उस दिन कोई ट्रेड नहीं मिला तो वो मेजर लॉसेस से भी बचे रहे होंगे। ठीक है जी। तो अब क्या सिचुएशन है डेली के चार्ट पर। अगर हम देखें तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, और मार्केट इस लिक्विडिटी की तरफ बढ़ सकती है, जो कि मैंने आपको एक वीकली के चार्ट पर भी जो एरिया बताया है, और ये वीकली का लास्ट हाई है, ठीक है। तो इस लिक्विडिटी की तरफ बढ़ सकती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि इसके आगे ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। अब ये हडल क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है मार्केट के लिए, और ये सिर्फ उसी सूरत में क्रॉस हो सकता है कि मार्केट ने ये जो लास्ट कैंडल क्लोज की है इसकी स्ट्रेंथ को बरकरार रखे, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मोमेंटम कैंडल क्लोज हुई है, और मोमेंटम कैंडल की स्ट्रेंथ को अगर नेक्स्ट आने वाली मंडे की या ट्यूसडे की कैंडल सस्टेन करती है, उसको बरकरार रखती है, तो ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप टूट सकता है। कैसे टूटेगा? अगर आप इस कैंडल पर आप गैन बॉक्स लगा लें तो कोई भी कैंडल जो है वो मंडे की हो या ट्यूसडे की हो, इसके 50% से नीचे क्लोज ना करे। अगर कोई भी आने वाले वीक की डेली की कैंडल इससे नीचे नहीं क्लोज करती या विक वगैरह लगाकर ऊपर रिजेक्ट करके क्लोज कर देती है, तो इस इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे और मार्केट इजीली इस वीकली के टारगेट जो कि 33, 94, 95 के पास है, इसे लिक्विडेट कर सकती है और यहाँ तक मार्केट विक लगा सकती है आने वाले वीक में, ठीक है जी। और अगर मार्केट मंडे वाली कैंडल की क्लोजिंग इसके 50% से नीचे करती है, तो फिर मार्केट जो है वो इन लोअर टाइम फ्रेम H1 एंड H4 थोड़ा सा डीप रिट्रेसमेंट की तरफ जा सकती है, लाइक 3320 तक मार्केट प्राइसेस आ सकती है। और माइट भी पॉसिबल ये भी हो सकता है कि मार्केट इसी सपोर्ट को दोबारा रीटेस्ट करे, ठीक है जी। तो ये मामलात आपको डेली चार्ट पर समझाने ज़रूरी थे। इनको इनके ऊपर आपने नेक्स्ट वीक फोकस रखना है, ठीक है। डेली की कैंडल की जो मैंने कंडीशंस बताई हैं वो आप लोगों ने थ्रू आउट द वीक जो है वो अपने जहन में रखती हैं। अच्छा, अगर नेक्स्ट वीक ये वीकली टारगेट तक प्राइसेस चली जाती हैं और ये वीकली हाई लिक्विडेट हो जाता है, तो फिर क्या करना है? फिर ये करना है कि फिर आपने वेट करना है। यहाँ पर किसी किस्म की इन लोअर टाइम फ्रेम में आपने बाइंग नहीं करनी, बल्कि मैंने लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस की वीडियो में आपको एक सेलिंग एरिया बताया है, ठीक है। वहाँ पर मिलने वाले छोटे टाइम फ्रेम के एविडेंस तलाश करने हैं और सेलिंग को प्रायोरिटी देनी है जब तक वो लेवल टूट ना जाए। तो अब जब जाएंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम में तो वो आपको वो लेवल भी नज़र आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब 4 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम में जब हम आते हैं
तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि मार्केट ने इस हाई को लिक्विडेट कर दिया है, सही है। और मार्केट जो है वो थर्सडे फ्राइडे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ इस लिक्विडिटी की तरफ बढ़ी है। तो अभी जो मैंने डेली पर आपको एक चीज़ बताई है कि कैंडल के 50% से नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, तो इस कैंडल का मोमेंटम बरकरार रहेगा। तो 4 आवर में ये जो आपका रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है, जो डबल टॉप की नेकलाइन का एरिया था, यही अब डेली की कैंडल को हेल्प आउट करेगा कि उसका मोमेंटम सस्टेन रहे, ठीक है। तो इस लेवल को आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए, जो कि 3345 से स्टार्ट होकर 3336 तक का एक जोन है। कोई भी 4 आवर की कैंडल, मोमेंटम कैंडल, इस जोन से नीचे नहीं क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं क्लोज होती तो डेली की कैंडल का मोमेंटम भी सस्टेन रहेगा और मार्केट इजीली इस वीकली हाई को टारगेट कर सकती है। तो नेक्स्ट वीक चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो है वो मूव कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ऑन मंडे या ट्यूसडे इससे नीचे मोमेंटम कैंडल क्लोज होने में कामयाब हो जाती है, तो फिर मार्केट प्राइसेस जो है वो आपकी इस लेवल की तरफ बढ़ सकती है, ठीक है। तो इन लेवल्स को आप नोट कर लीजिए। जो ऊपर वाला लेवल है वो 3345 से 3336 तक का, और नीचे वाला लेवल जो है वो 3307 से लेकर 3296 तक का ये जोन बन रहा है, ठीक है। तो ये है कंप्लीट ओवरव्यू 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। हम पीछे बात नहीं करते, पीछे बहुत कुछ हो चुका। रिसेंट जो पिक्चर चल रही है उस पर हमने बात की है और आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक हमें जो है वो वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया, तो वो काइंडली और ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का लाइव मार्केट के ऊपर मौका मिल सके, और वो हमारे साथ न्यूयॉर्क सेशन भी जो है वो एंजॉय कर सकें। और जो लोग सिर्फ हमारी वीडियोस देखते हैं और लाइव सेशन नहीं ज्वाइन करते, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीकली एनालिसिस की वीडियो के बाद हमें लाइव सेशंस में भी ज्वाइन किया करें, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे इन एशिया एंड यूके सेशन, ताकि आप लोगों को आने वाली अपडेट्स भी टाइम पर मिल सकें, ठीक है। तो अब चलते हैं 1 आवर पर। 1 आवर पर जब हम आते हैं तो 1 आवर पे मार्केट ने जो है वो यहाँ पर स्ट्रक्चर को दोबारा जो इंटरनल डाउन साइड पे इसने शिफ्ट किया था उसे दोबारा अप साइड पे शिफ्ट कर दिया है ऑन फ्राइडे। एंड मार्केट जो है वो एक हाई बनाने में ऑन फ्राइडे यहाँ पर कामयाब हुई 3368 के ऊपर आफ्टर गेटिंग द लिक्विडिटी। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर मार्केट ने एक इवनिंग स्टार भी बिल्ड किया है, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा वीक इवनिंग स्टार है, बट स्टिल इट इज़ अ इवनिंग स्टार। तो चांसेस हैं कि मार्केट जब मंडे को ओपन हो तो मार्केट प्राइसेस आपकी 3340 की तरफ बढ़े, ठीक है। 3340 तक प्राइसेस आ सकती हैं। जब तक वो H4 का जोन ब्रेक नहीं होता, तब तक आप स्टिल यहाँ से बाइंग ट्राई करेंगे अपॉन गेटिंग द एविडेंस इन M5 M1 M15, ठीक है। ये तीनों टाइम फ्रेम आपको एविडेंस दे सकते हैं। आपने इन टाइम फ्रेम में भरपूर नज़र रखनी है जब मार्केट इस जोन के अंदर रीच आउट करती है, ठीक है। हो सकता है मार्केट मंडे वाले दिन जो है वो इस जोन से नीचे क्लोजिंग कर दे। अगर क्लोजिंग कर देती है तो फिर क्या करना है, फिर ये करना है कि आपने इस लेवल का वेट करना है जो कि प्राइस बनती है 3320, ठीक है। 3320 इस लेवल को भी अपने पास मार्क कर लीजिएगा। फिर अगेन जो बाइंग है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्यों देख सकते हैं, अगर मंडे वाले दिन मार्केट नीचे की तरफ अच्छा मूव करती है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फ्राइडे के लो को लिक्विडेट करके जा सकती है। तो फ्राइडे का लो कहाँ पड़ा हुआ है, फ्राइडे का लो पड़ा हुआ है ये जो आपको बेरिश कैंडल नज़र आ रही है, इसका लो है, ठीक है। तो मार्केट इसके लो को लिक्विडेट करके इस एरिया के पास से, ये जोन मैंने थोड़ा सा छोटा लगाया हुआ है, असल में ये जोन तकरीबन जो बनता है वो आपका, अगर आप इस बेरिश कैंडल को कंप्लीट मार्क कर लें तो ये आपका जोन बनता है 3320 से लेकर 3312 तक का ये पूरा जोन है, ठीक है। तो वेरी मच चांसेस, अगर मार्केट मंडे वाले दिन ये काम करती है या मार्केट मंडे वाले दिन एक इनसाइड बार बनाए और ट्यूसडे वाले दिन कर जाए, ठीक है,
ये पॉइंट भी आपने नोट रखना है, ठीक है, कि अगर मार्केट मंडे वाले दिन इससे नीचे आती है डायरेक्ट और इस लेवल को रीच करती है तो ये बेस्ट बाइंग जोन होगा आपके लिए, ठीक है। और दूसरा, अगर मार्केट मंडे वाले दिन इनसाइड बार क्लोज करती है, लाइक मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होके इधर ही कहीं क्लोजिंग कर देती है यहाँ पर रेंज करके, ठीक है, तो ट्यूसडे वाले दिन अगर मार्केट नीचे आती है तो तब भी यही बाइंग जोन होगा। लेकिन अगर मार्केट मंडे वाले दिन ऐसे करके प्रीवियस फ्राइडे के हाई से ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो फिर ये जोन बाइंग के लिए नहीं रहेगा, ठीक है, फिर आपका यही जोन है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि एक बाइंग आपने तलाश करनी है इस लेवल पर नेक्स्ट वीक मंडे या ट्यूसडे, जब भी मार्केट ओपन होकर इस लेवल को रीच करती है, या फिर आपने इधर बाइंग तलाश करनी है। टारगेट क्या होगा? टारगेट जो मैंने आपको 33, 95, 94 का एरिया बताया है वीकली हाई, वो आपका टारगेट होगा। अच्छा, एक मैं नेक्स्ट वीक जैसे ही मार्केट ओपन हो उसकी एक ट्रेड देना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। M15 के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो अगर आप देखें तो M15 पर भी मार्केट ने इवनिंग स्टार बनाया है और ये इवनिंग स्टार मार्केट ने 4 आवर की जो लिक्विडिटी थी उसको क्लीन करने के बाद बनाया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर खाली इवनिंग स्टार नहीं है, यहाँ पर मार्केट ने 8 बजे जो कैंडल खुली थी वो नो डिमांड कैंडल भी बनाई है। और 8 बजे का जो टाइम होता है ये अच्छा टाइम होता है, किल जोन का टाइम होता है। तो ये नो डिमांड कैंडल भी बनी। नो डिमांड के बाद अगर आप इस कैंडल को देखें तो ये काइंड ऑफ अप थ्रस्ट भी है, और उसके बाद अप थ्रस्ट के बाद आने के बाद मार्केट ने इन दोनों का ब्रेकआउट किया हुआ है, ठीक है। तो ये इस कैंडल को आपने हाई टू लो मार्क कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट वीक जैसे ही मार्केट खुलती है आपने इंतज़ार करना है कि मार्केट इस जोन के अंदर आए, ठीक है। जैसे ही मार्केट इस जोन के अंदर आती है तो आप इन लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट कोई भी छोटा सा एविडेंस देखकर भी आप सेल की तरफ जा सकते हैं, और तब तक सेलिंग में बैठे रहिएगा जब तक इसकी अपर जो नो डिमांड की अपर लाइन है इससे ऊपर कोई M15 की कैंडल क्लोज नहीं हो जाती। अगर क्लोज हो जाती है देन ख़त्म, ठीक है, फिर आप वहाँ से जो भी लॉस है उसको लेकर निकल जाइएगा, ठीक है, ज़्यादा होल्ड मत कीजिएगा। लेकिन अगर मार्केट इस जोन के आने के बाद नीचे की तरफ ड्राइव करती है तो आपका जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा आपका 3340, ठीक है, 3340 आपका टारगेट होगा, जो कि मैंने आपको H1 का बाइंग जोन बताया है। वहाँ तक फिर आपने वेट करना है और ये लगभग आपके 200 पिप बन जाएंगे। मार्केट ओपन होते ही आप ये 200 पिप गेन कर सकते हैं अगर आप उस वक्त जागे हुए हुए और चार्ट्स को देख रहे हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि संडे को सोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मार्केट को देखिएगा। एशियन सेशन में, सिडनी सेशन में ज़रूर एक्टिव होइएगा ताकि ये 200 पिप जो है वो आप कैप्चर कर सके डाउन साइड पर, ठीक है। और फिर उसके बाद जब मार्केट 3340 पर आ जाएगी तो वो सारी सिचुएशन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और उस पर फिर आपने बाइंग एविडेंस देखने के बाद बाइंग साइड को भी ट्राई करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीक के वीकली एनालिसिस पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को पसंद आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ, अपने दूसरे फैलो ट्रेडर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है मंडे वाले दिन लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।